एक बार एक चमचमाते समुद्र तटीय राज्य में जो नाम की एक युवा राजकुमारी रहती थी। उसका महल समुद्र तट पर था, जहां से विशाल नीला समुद्र दिखता था जो दूर तक फैला हुआ था। जौ को समुद्र से बहुत प्यार था। वह घंटों समुद्र तट पर सीपियां बीनती, लहरें देखती और समुद्री हवा की मधुर आवाज सुनती थी। एक सुनहरे दिन जब जो किनारे पर घूम रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। पहले का साफ पानी अब गंदला हो गया था और सुंदर मछलियां जो आमतौर पर किनारे के पास तैरती थीं, गायब थीं। समुद्र जो हमेशा जीवन से भरा रहता था, अब उदास और परेशान लग रहा था। राजकुमारी जो महल लौटी और अपने सलाहकारों से पूछा कि क्या गलत हो सकता है। समुद्र बदल रहा है, उसने कहा। कुछ हो रहा है और हमें पता लगाना चाहिए कि क्यों। उसके सलाहकारों ने किताबें खंगाली और मछुआरों से बात की, पर कोई समुद्र की उदासी का कारण नहीं बता पाया। जवाब खोजने के लिए दृढ़ निश्चय करके जो ने समुद्र पार यात्रा करने का फैसला किया। वो अपने वफादार दल के साथ छोटी नाव पर चढ़ी और समुद्र की गहराई में गई, यह जानने की उम्मीद में कि क्या गड़बड़ थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक छोटे सुनसान द्वीप पर पहुंचे, जहां एक लंबा प्रकाश स्तंभ था। द्वीप उजड़ा लग रहा था, पर जब जो ने छानबीन की तो उसे किनारे पर एक बड़ा बुद्धिमान समुद्री कछुआ मिला। नमस्ते राजकुमारी जो, कछुए ने गहरी मृदु आवाज में कहा। मुझे पता है आप क्यों आई हैं। समुद्र पहले जैसा नहीं रहा क्योंकि लोग दोस्ती और परवाह का महत्व भूल गए हैं। वे मछलियों पर झगड़ते हैं, पानी गंदा करते हैं और जरूरत से ज्यादा लेते हैं। समुद्री संतुलन भूल जाते हैं, जो कि दिल में गहरी उदासी छा गई। क्या समुद्र की मदद का कोई रास्ता है? उसने कछुए से पूछा। कछुए ने धीरे से सिर हिलाया। समुद्र उन लोगों के दिल का प्रतिबिंब है जो इसके पास रहते हैं। अगर लोग फिर से मेल मिलाप से रहें, बांटें और सिर्फ जरूरत भर लें, तो समुद्र फिर से साफ और जीवंत हो जाएगा। राजकुमारी जो को दोस्ती और सहयोग की शक्ति याद दिलानी थी, जो समुद्री कछुए के ज्ञान से भरी दिल से राज्य लौटी। उसने समुद्र पर निर्भर सभी लोगों को इकट्ठा कर अपना अनुभव बताया। समुद्र सबका उपहार है, पर हमें मिलकर इसकी सुंदरता की रक्षा करनी होगी। शुरू में कुछ लोग असमंजस में थे। वे ज्यादा लेने के आदी थे और बदलाव के लिए अनिश्चित थे। लेकिन जो ने उदाहरण बनकर उन्हें रास्ता दिखाया। उसने लोगों को समुद्र की देखभाल और साझा करने को प्रेरित किया। धीरे धीरे पानी साफ होने लगा, मछलियां लौटीं और समुद्र फिर से जीवन से भर गया। लोगों ने देखा कि मदद से समुद्र की सुंदरता लौट आई। तब से जो का राज्य दोस्ती का सागर कहलाया। लोगों ने जाना कि परवाह से जीवन समृद्ध और खुशहाल होता है।